हमारे शो के मार्केट एक्सपर्ट बताने के लिए अपना नजरिया यील्ड मैक्सिमाइजर के फाउंडर योगेश मेहता भी बने हुए हैं। योगेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस देश पे। वेलकम। प्रियंका, यार हम बात भी कर रहे थे, लगातार जो बड़े ट्रिगर्स हैं भारतीय बाजार के मैक्रो हेडविंड्स होने के बावजूद भी, चाहे वो इन्फ्लेशन का ट्रिगर रहा हो, बढ़ते इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट रहा हो, लेकिन इस सारे कंसर्न्स को एब्जॉर्ब करते हुए इंडियन मार्केट्स ने परफॉर्म किया और अब हमने 18,000 का लेवल भी देख लिया। कई लोग इस लेवल को इन स्तर पर एक्सपेंसिव बता रहे हैं। आप बाजार पर इस वक्त क्या व्यू बना रहे हैं? आपको लगता है फेयरली प्राइस्ड है, एक्सपेंसिव है, या फिर लगता है ये तो तेजी की शुरुआत है? Priyanka, good afternoon. First of all, thanks for inviting me. It's always pleasure to be here. जो बाजार में 18,000 का जो ये साइकोलॉजिकल मार्क है, इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे झिझक दिख रही है हमें। और वैसे हम देखें तो जो झिझक होती है वो सिर्फ दिन भर की होती है, और जैसे यूएस मार्केट चालू हो जाते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी अपने आप ही वहां से ऊपर हो जाती है, तो नेक्स्ट डे वो झिझक कम होते जाती है। बट अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज बाजार ने जो अभी गति पकड़ी है, और जो 500-600 पॉइंट का जंप आया है विद इन नो टाइम लास्ट वीक में ही, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से शायद वैल्यूएशन में थोड़ा अभी तो अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट फेयरली प्राइस्ड है। इट डज नॉट मीन कि हम एक्सपेंसिव है। और जो हिसाब से सेक्टरल रोटेशन आ रहा है टर्न बाय टर्न, अब तक आईटी नहीं चल रहा था, अभी आईटी ऊपर आ रहा है, एफएमसीजी सस्टेनिंग, बैंकिंग इज परफॉर्मिंग, एनबीएफसी परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट थोड़ा ग्रिप पकड़ के रखेगा। शायद थोड़ी बहुत यहाँ से सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये मार्केट में कोई वैल्यूएशन में कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ है, आईआईपी ग्रोथ है, इवन इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो जो डेटा है, जो हमारे मैक्रो और माइक्रो डेटा है, वो सारे के सारे फेवर कर रहे हो। तो इंडिया अभी जो है वो सेंटर ऑफ द स्टेज है, ग्लोबल रडार पे अभी इंडिया एक सेंटर स्टेज पे है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी दिख रही है। तो शायद हमें 18,000 का लेवल थोड़ा बहुत ऐसा मुश्किल लगे, एंड वी आर जस्ट एट ए किसिंग डिस्टेंस ऑफ द ऑल टाइम हाई। तो यहाँ से शायद हमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि झिझक आ सकती है, बट अदरवाइज फंडामेंटली कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जहाँ पे कोई घबराहट। ठीक है योगेश, अगर आपको वैल्यूएशन अभी ठीक लग रही है मार्केट की, आप कह रहे हैं कि फेयरली वैल्यूड दिख रहा है अभी मार्केट, ऐसा कुछ बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की आएगी, तो स्वाभाविक सी बात है आपने ऐसे सेगमेंट भी नोटिस कर रखे होंगे जहां पर अभी भी आपको वैल्यूएशन का बहुत कंफर्ट आता होगा। वो कौन से सेगमेंट है जहां पे वैल्यूएशन का कंफर्ट बहुत ज़्यादा है? श्योर। देखिए, जो हिसाब से मार्केट चला है, बट स्टिल देयर आर लगार्ड सेक्टर्स, और जहाँ पे हमें ग्रोथ दिख रहा है ओवर नेक्स्ट 3-4-5 क्वार्टर्स, जहाँ पे विजिबिलिटी है, सस्टेनेबल विजिबिलिटी है, तो वो जो है वहां पे मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी वैल्यूएशन वाइज हम नहीं देखेंगे उसे, लेकिन जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है, वहां पे जो पर्सनल केयर, हाइजीन केयर और काफी सारे अलग सेगमेंट में जहाँ पे डिमांड रहेगी वो बनी रहेगी, और ग्रोथ भी दिखेगा। तो ये एफएमसीजी सेक्टर जो है यहाँ से मुझे लग रहा है, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स, नॉट ऑल, क्योंकि उसमें काफी कुछ आता है, खाद्य पदार्थ भी आ जाते हैं, तेल भी आ जाता है, साबुन भी आ जाता है। बट कुछ सिलेक्टिव जो एफएमसीजी सेक्टर है वहां पे हम देख सकते हैं, जैसे टाटा कंज्यूमर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो ये जो गोदरेज कंज्यूमर, तो ये 3 कंपनी जो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, हालांकि डिस्क्लेमर है कि मेरे पास ये होल्डिंग है और क्लाइंट को भी रिकमेंड किया हुआ है। तो ये जो कंपनीज है मुझे लग रहा है यहाँ से अभी भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है उनकी बरकरार है। तो ये सेक्टर नंबर 1 मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा हम देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अगर हम बुलिश है रियल एस्टेट सेक्टर पे, और जो इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है, वो ऑलरेडी होम लोन के रेट जो इतने बहुत ही बिलो 7.5 के तक चल रहे हैं, और डिमांड काफी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये सेक्टर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो बिटवीन 1 to 2 टाइम्स प्राइस टू बुक ट्रेड कर रही है, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, इवन कैनफिन होम्स, अगर हम बैंगलोर रियल एस्टेट पे काफी बुलिश है, तो वहाँ पे 80-85% लोग जो है वो सैलरी क्लास है एंड व्हाइट कॉलर जॉब है। तो वहां पे मुझे लग रहा है कैनफिन होम पेनिट्रेशन भी वहीं पे है। तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कैनफिन होम, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अगेन इट्स अ ग्रेट कंपनी, और सबसे ज्यादा तादाद में उनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी काफी अच्छा है। तो ये 3 कंपनी जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि वैल्यू अभी भी है, और यहाँ से लेने पर एटलीस्ट आई एम नॉट लुकिंग एट 100% रिटर्न, बट एटलीस्ट सस्टेनेबल बेस पे कंसिस्टेंट ग्रोथ बताएगा, और यहाँ से हम आराम से 15 to 25% रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं।
ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ऐसे में योगेश, किन बड़े स्पेसेस, क्योंकि कैपेक्स और इससे जुड़ा हुआ कैपिटल गुड स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, इसकी बात तो काफी हो रही थी। अब जिस नए सेक्टर पर ज्यादा बेट्स निकल कर आ रही हैं, और उसका रीजन है क्योंकि मैक्रो हेडविंड्स बहुत सारे हैं ग्लोबली। जो हेडविंड्स है वो इस स्पेस के लिए, इंडियन मेक इस स्पेस के लिए काफी फायदेमंद है। केमिकल स्पेस की हम बात करें, चाइना प्लस मेन थीम, क्योंकि वहां पर बड़ा मार्केट शेयर चाइना का था और वहां के स्लो डाउन के चलते इंडिया का मार्केट शेयर बड़ा हो सकता है। अब तो यूरोप वन भी एक थीम इसी थीम में अटैच्ड लग रहा है। आप केमिकल स्पेस को किस तरह से देख रहे हैं? इस स्पेस में आपको, अगर आप कुछ स्पेशल स्टॉक को स्टडी कर रहे हो या आपकी कोई रिसर्च हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें इस पे। श्योर प्रियंका, मुझे जहां तक याद है, जहां तक मेरी मेमोरी सपोर्ट कर रही है, शायद हमने सबसे पहला जो इंटरेक्शन था वहां पे मैंने स्पेशली केमिकल ही बताया था कि ये जो सेक्टर है मुझे काफी अच्छा लग रहा है और काफी करेक्शन भी हो चुका था। और जो उनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस और जो फिनिश गुड प्राइस है, दोनों में काफी करेक्शन हो चुका था। और जो अंडरटोन जो है चाइना प्लस वन का फैक्टर अभी भी प्ले आउट करना बाकी था। तो वो हिसाब से अगर देखें तो वहां से मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि ये सेक्टर जो है नंबर वन यहाँ से परफॉर्म कर सकता है डिमांड के साथ साथ। और अंडरटोन में जो उनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो उनको शायद गैस प्राइसेस में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट आई फील इज दैट स्पेशली केमिकल में अभी भी काफी मुझे लग रहा है एसआरएफ या फिर आरती इंडस्ट्रीज जो अभी फार्मा कंपनी डिमर्ज करेगी, यहाँ पे काफी कुछ वैल्यू अनलॉक हो सकता है। और जो रिजल्ट आएंगे अक्टूबर में, ये तिमाही के सितंबर एंड के, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि काफी ग्रोथ अच्छा नजर आएगा, जो उम्मीद से ज्यादा हो सकता है। जो पहले 2 महीने के हिसाब से हमने मैनेजमेंट से बात की है, तो ये जो अभी ये क्वार्टरली नंबर्स जो है वहां पे ग्रोथ काफी अच्छा दिख सकता है। तो ये जो सेक्टर है मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी कुछ अभी भी पॉजिटिविटी जो है अभी क्रिएट हुई है। बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फ्रॉम हियर। ये नहीं देखना चाहिए कि ऑल टाइम हाई की तरफ है, या फिर पहले हम लोग देखते हैं नीचे आता है स्टॉक तो ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हुआ है। तो अब जो है वो सिनेरियो 360 डिग्री चेंज हुआ है दिस टाइम, कि ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे स्टॉक। बट स्टिल आई फील जो सिलेक्ट फ्यू नेम्स है वहां पे अभी भी बरकरार है व्यू। एंड ये जो सारे प्रोडक्ट्स जो उनके बिजनेसेस है वो अभी भी डिमांड अच्छी है ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिकली। और काफी सारे दूसरे कंपनीज भी है इसी स्पेस में जो कि मिड और स्मॉल कैप के शायद स्मॉल कैप में ही आते हैं, बिलो 1000 करोड़ और या बिलो 2000 करोड़ के मार्केट कैप में। तो वहां पे भी काफी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। बट दोज आर वेरी हाई बीटा कंपनीज जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, इसके लिए मैं उसके लिए बारे में बात नहीं करूंगा। बट एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, दीपक फर्टिलाइजर एंड ये सारी कंपनीज जो है काफी यहाँ से, नवीन फ्लोराइन, ये काफी अच्छा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है योगेश, एक मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन होगा। अब सरकारी कंपनीज में काफ़ी बज़ है, ये बज़ तब से शुरू हुआ है जिस बार का जब बजट आया था उसके बाद से। अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी उथल पुथल हो गई थी, तो सरकार के कुछ एक फैसले थोड़ा डिलेड हो रहे हैं। बट हाँ, इस बार अगर आप मार्केट को रीड कर रहे हैं तो आप ये भी देख रहे हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जा रही है कि गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, प्रो मार्केट है, और ये सब इस तरह से हो रहा है। तो आप मेरे को ज़रा ये बता सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में भी सरकारी कंपनीज का हिस्सा कितना है? अच्छा, अगर ये नहीं बता पाएंगे तो ये बता सकते हैं कि हिस्सा कितना बनाने वाले हैं, और अगर ये भी नहीं बता पाएंगे तो ये बता सकते हैं कि आपका सरकारी कंपनीज पे व्यू क्या है? जो थर्ड क्वेश्चन है ये मैं उसका जो नहीं, ऑप्शन इसलिए है वो मैंने सिलेक्ट आपको ऑप्शन करूंगा। दिया है। मेरे को मालूम है ना, कई बार कंप्लायंस वाला मामला, बहुत सारे या मामले पीछे पेंडिंग होते हैं, तो इसलिए मैंने तो आपके सामने ऑप्शन रख दिया, जहाँ टिक करना आप कीजिए। श्योर डीपी। तो ये है कि थर्ड ऑप्शन में लूंगा कि काफी कुछ मुझे लग रहा है कि जो सरकारी कंपनीज जो है यहाँ पे हम अगर उनके नंबर्स जो देखे लास्ट ईयर FY 21, 22 और 23 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, तो जो जंप हमें दिखा है उनका सेल्स नंबर और ऑर्डर बुक जो इतनी हेल्दी हो चुकी है, और मेक इन इंडिया थीम भी है, ये सारे जो उनके फैक्टर्स है वो सबसे आगे है, और उसकी वजह से ये कंपनीज में अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। और सबसे पहली बात जब प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी थी तब उन्होंने बोला था, और FM ने भी कहा था कि यहाँ पे जो भी बिजनेसेस है, सरकारी बिजनेसेस जो है वहां पे अगर वो बिजनेस नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो उनको ये बिजनेस में कोई काम नहीं है। तो तभी उन्होंने पहले हिंट दी थी कि यहाँ से PSU सेक्टर्स में जितने भी कंपनीज है, जो फर्टिलाइजर हो सकता है या फिर डिफेंस में हो सकता है, ज्यादातर करके यही सारी कंपनीज है, तो या फिर पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन वाला हो सकता है। तो ये सारी कंपनीज में यहाँ से हमें चहल पहल तभी दिख रही थी कि ये अभी यहाँ से ये जो है
काफी कुछ डिस्काउंटेड चल रहा है और यहाँ से थ्रस्ट जो है, ऑर्डर बुक जो है, बीईएल हो गया जो रडार सिस्टम में है, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाइज जो चल रहा है एनिमिनेशन में, तो ये सारी कंपनीज में वहां से तभी दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी भी काफी कुछ रनअप हो चुका है और ऑर्डर बुक हेल्दी है, बट वो हिसाब से अभी हिस्टोरिकली हाई वैल्यूएशन चल रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन। तो अभी यहाँ से शायद अपसाइड हो सकती है, बट नॉट मोर देन 10%। सो आई वुड अवॉइड, क्योंकि जैसे हमने एचएल देखा, बीएल देखा, एचएल इन नो टाइम फ्रॉम 1500 टू नाउ 2600 2700 एक महीने के अंदर अंदर। तो अभी यहाँ से निवेशक के लिए यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो फेवरेबल नहीं होगा, हालांकि थीम अभी भी चल सकता है, बट देन पेशेंस विल बी द की। सो आई वुड सजेस्ट कि अभी अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आई वुड से कि अभी ये प्राइस पे ज्यादा जल्दबाजी ना करें और रुके रहें, और उसके बाद थोड़ा करेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब वापस इसमें इन्वेस्ट के लिए देख सकते हैं। योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके आपने बिल्कुल सुलझा हुआ काफ़ी जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए सर, थैंक यू। खैर आगे बढ़ते हैं, इस बीच टेक्निकल